तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी कीव में किस तरह से धमाके की खबरें आ रही है। कीव में हमने आपको पहले ही बताया कि एरियल सायरन बजाया गया है, यानी कि हवाई हमला हो सकता है, इसे लेकर सायरन बजाया गया है। एक और धमाके की खबर कीव से। कीव तो ये जो आपने सायरन सुना, ये एरियल सायरन बजाया गया है पूरे कीव शहर में, कीव शहर के लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर कभी भी हवाई हमला हो सकता है। इसीलिए बार बार यूक्रेन की जो सरकार है, यूक्रेन के जो अधिकारी हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि वो घरों के अंदर रहे, घरों में खिड़कियों के पास ना जाएं, सुरक्षित अपने आप को रखें। और इसीलिए ये सायरन वहां बजाया गया है, एरियल सायरन, बताने के लिए कि यहाँ पर रूसी सेना हवाई हमला कर सकती है। एक बार फिर से सुनिए किस तरह एरियल सायरन बजाया गया। लगातार ये हम आपको सायरन भी सुनवा रहे हैं और राजधानी के ये हालात हैं। आप सुन रहे सायरन जब बजता होगा, जो वहां के रहवासी हैं उनके लिए कितना मुश्किल दौर, कितना मुश्किल ये वक्त है, क्योंकि सायरन बजने के साथ यूक्रेन के प्रशासन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कीव पर हमला हो सकता है और लोगों में बदहवासी का माहौल छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध की नई तस्वीर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और यूक्रेन से जो तस्वीरें आ रही है, लड़ाकू विमानों के बीच जंग की ये तस्वीरें, दोनों तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं। और आसमान में ये तस्वीर देखिए, आसमान में यूक्रेन और रूस की सेनाएं किस तरह से लड़ रही हैं। हवाई विमान किस तरह से आसमान में लड़ाई लड़ रहे हैं, रूस के विमान, यूक्रेन के विमान आमने सामने। ये जो आपको घेरे में लाल रंग के दो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये यूक्रेन और रूस के विमान हैं जो आमने सामने से लड़ाई लड़ रहे हैं। हवा में लगातार ये जंग जारी है, एक तरफ जमीन पर रूसी सेना घुस रही है, तो वहीं आसमान में भी ये लड़ाई जारी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह हवाई हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाएं हमले कर रही हैं। वहीं आपको ये भी बताते हैं कि रशिया की सेना जो कुछ इस वक्त कर रही है, उस पर एक एक दिशा निर्देश राष्ट्रपति पुतिन का ये वॉर रूम जो हम आपको बार बार दिखाते हैं, क्योंकि पुतिन इस वक्त ये सारे हमले की स्ट्रैटेजी इस वक्त पुतिन के इसी वॉर रूम से आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद जिस तरह से रूसी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं, कौन कौन से शहरों को कब्जे में लेना है, कब प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए आगे भेजना है, क्योंकि जेलेंस्की ने बातचीत की पेशकश की, जिसके बाद रूस ने कहा है प्रतिनिधिमंडल भेजेगा। लेकिन इस सब के बीच सारा मंथन इस वॉर रूम में, और लगातार बड़ी खबरें भी आ रही हैं। बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच आपको बता दें, युद्ध से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। लगातार देखिए बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही। खार्किव में बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। देखिए कीव से हमने तस्वीरें पहले आपको दिखाई थी, कल किस तरह से रिहायशी इलाकों पर भी हाई राइज टावर्स को और मल्टीप्लेक्सेस को निशाना बनाया जा रहा था, और आज खार्किव से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्डिंग है ये जिसे ध्वस्त किया गया है। ये आप जो देख पा रहे हैं तस्वीर, इसमें देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। मलबा यहाँ पर गिरा नजर आ रहा है, बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। देखिए रशिया जिस तरह से एयर स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, उसमें रिहायशी इलाके भी जो है साफ तौर पर देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर सामने आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं खार्किव की, और इस वक्त जैसा मैंने कहा कि खार्किव को लेने की लड़ाई चल रही है, खार्किव पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। रूसी सेना ने अपने मिलिट्री टैंक्स खार्किव में दाखिल कर दिए हैं। रूसी सेना अपने सैनिकों को खार्किव भेज चुकी है। अब खार्किव को कंट्रोल करने की लड़ाई जो यूक्रेन की सेना और रशियन सेना के बीच चल रही है। रशिया की सेना खार्किव में गोला बारूद पहले ही बरसा चुकी है, हवाई हमले पहले ही कर चुकी है, जिसका जवाबी हमला भी कर रही है यूक्रेन की सेना। हमने आपको दिखाया कि कैसे हवा में दोनों के विमान लगातार लड़ाई कर रहे हैं। इस बीच खार्किव को लेने की लड़ाई आगे बढ़ रही है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो इमारतें हैं, वो किस तरह
लगातार नष्ट हो रही हैं इन हमलों में। जो हमले किए जा रहे हैं, हवाई हमले किए गए, मिसाइल्स दागी गई, और अब खार्किव में रूसी सेना का आगे बढ़ना, यानी कि रूस अपना झंडा खार्किव में गाड़ना चाह रहा है। रूस की मंशा बिल्कुल साफ कि खार्किव का ये शहर जो बॉर्डर से लगता है, इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले, यानी यहां से अपनी रूसी सेना को, रूसी फौज को यूक्रेन में और आगे बढ़ा सकती है रशिया। एक रणनीति के तहत खार्किव शहर को लेने की कोशिश। तो देखिए लगातार रूस के क्या हालात बने हुए हैं, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करें। जो ये युद्ध चल रहा है 4 दिनों से, भारी तबाही यहां देखने को मिल रही है। रशिया की अगर हम बात करें, रशिया में क्या स्थिति है, ये भी हम आपके सामने अब रखेंगे ग्राफिक्स के जरिए। देखिए ब्रिटेन, इसके अलावा जो है रूस का एयर स्पेस है वो बंद किया गया है ब्रिटेन की तरफ से, यानी कि रशिया को इन देशों के जरिए अगर कहीं इनका प्लेन कहीं जाता है, कहीं कम्यूट करता है, तो उस पर पाबंदी लगाई गई है। ब्रिटेन ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, रूस का एयर स्पेस ब्रिटेन की तरफ से बंद किया गया। देखिए जो देश है वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध जरूर लगा रहे हैं। आयरलैंड ने भी ये फैसला किया है कि एयर स्पेस बंद किया जाएगा। ये वो इलाके हैं जहां से अब रशियन विमान फ्लाई नहीं कर सकते। हालांकि नाटो देश कह रहे थे यूक्रेन को कि साथ देंगे, लेकिन साथ बढ़कर यूक्रेन के साथ लड़ाई करने कोई नहीं आया। रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए जा रहे हैं यूक्रेन पर। जिस तरह से हम आपको बता दें, एयर स्पेस यूक्रेन का भी बंद है। तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करें क्या कुछ प्रतिबंध रशिया पर लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच सलोनी, बड़ी खबर आ रही है, कीव में लगातार हमले किए जा रहे हैं। कीव में हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव और खार्किव, यहां पर दोनों ही जगहों पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। कीव में हमले तेज किए गए हैं, चौथा दिन युद्ध का। और क्या चौथा दिन कीव के सरेंडर का दिन होगा कि रूसी सेना को लगता है कि वो कीव पर कब्जा कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना को लग रहा है कि वो अभी भी इस पूरे मोर्चे को संभाल लेगा। वो लगातार अपील भी कर रहा है हथियारों के लिए, मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दूसरे देशों से। और ये तस्वीरें आपको कीव की दिखा रहे हैं, जहां पर रशियन टैंक्स, रशियन मिलिट्री व्हीकल्स किस तरह से दाखिल हो रही हैं। जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, ये रशियन मिलिट्री व्हीकल्स हैं जो कीव में दाखिल हो रही हैं। इन्हें ही रोकने की लड़ाई इस वक्त कीव में चल रही है। जैसे जैसे रशिया की मिलिट्री गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि इन पर हमला करे, इन्हें नष्ट कर दे, इन्हें आगे बढ़ने से रोके। यही लड़ाई इस वक्त कीव की सड़कों पर चल रही है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, रूसी मिलिट्री व्हीकल्स जो कि आगे लगातार बढ़ रही हैं, और इन्हें रोकने की लड़ाई इस वक्त यूक्रेन कर रहा है, क्योंकि ये राजधानी कीव की तरफ आगे बढ़ते हुए, कीव का जो बाहरी इलाका है वहां तक रूस की सेना पहुंच गई है, और वहां से अब कीव की तरफ आगे बढ़ रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जो मिलिट्री व्हीकल्स रूस की भेजी गई, वो आगे कीव शहर में बढ़ रही है। और देखिए वहां पर लगातार इस बीच धमाके भी हो रहे हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों में एक तरफ टैंक्स देखेंगे, एक तरफ गाड़ियां देखेंगे, दूसरी तरफ गोले बारूद के हो रहे हमले भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव में एक और धमाका हुआ है। कीव में एक और धमाके की खबर आ रही है। कीव में एक और धमाका रूस की तरफ से, और इसीलिए राजधानी कीव में लगातार एरियल सायरन्स बजाए जा रहे हैं। जो हमने आपको बताया, ये सायरन्स बजाने के पीछे मंशा साफ है। लोगों को बताया जाए कि वो घरों से बाहर ना निकले, लोगों को ये बताया जाए कि वो घरों की खिड़कियों पर ना जाए। किसी भी समय एरियल हमला हो सकता है, हवाई हमला हो सकता है। जो आपने अभी तक तस्वीरें देखी कीव में धमाके की, वो रशियन सेना किस तरह से जो बाहरी इलाके हैं कीव के, वहां पर हमले किए गए। अब